आज हम बात करने वाले हैं सिचुएशनशिप के बारे में। होप सो आप सभी को सिचुएशनशिप के बारे में पता होगा, या फिर बहुत सारे लोग ना ऐसा गेम किसी के साथ खेल भी रहे होंगे। सिचुएशनशिप में तो है, सिचुएशनशिप में सारी चीजें तो करते हैं रिलेशनशिप वाली, बट रिलेशनशिप में नहीं है, जहाँ पर कभी कभी फिजिकल भी हो जाते हैं बट रिलेशनशिप में नहीं है। होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं और कुछ वक्त बाद ना फिर वो सिचुएशनशिप को, वो रिलेशनशिप समझना चालू कर देते हैं। फिर तभी समझ में आता है कि भाई अभी ना तो मेरा तो कट गया। मीन्स ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे सिचुएशन में कुछ चीजें ना समझ में नहीं आती है। देखो क्या होता है, सिचुएशनशिप है ना, ये एक टर्म है जहां पर ना रिलेशनशिप वाली सारी चीजें आप करते हो, सारी चीजें आपके साथ होती है, बट वो सिचुएशनशिप में वो रिलेशनशिप को कुछ नाम नहीं दिया जाता है। बोला जाता है वी आर अ जस्ट फ्रेंड्स, वी आर अ जस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट, जहां पर ना रिलेशनशिप वाली सारी हरकतें की जाएगी, बट वी आर अ जस्ट फ्रेंड। एज अ फ्रेंड के नाम पे सारी चीजें रिलेशनशिप वाली होती है, बट ना उसे नाम नहीं दिया जाता है। तो ये होता है भाई सिचुएशनशिप, जहां पे वी आर जस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सिचुएशन हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ना प्रॉब्लम क्या आती है पता है क्या, हम ना वो सिचुएशनशिप में तो जाते ही है, बट यहाँ पे जाने का जो डिसीजन लिया जाता है ना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से लिया जाता है कि हम वो टाइम पे सोचते हैं यार ठीक है सिचुएशनशिप में है, फ्रेंड बने रहेंगे, बट सारी चीज़ें जब एक रिलेशनशिप की तरह होना चालू हो जाती है ना, तो फिर बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। और कुछ वक्त बाद ना हमारा जो बॉडी है, हमारा जो दिमाग है, कॉन्शियस जो माइंड रहता है ना, वो ये फील करना चालू कर देता है कि हम एक पर्सन को हम प्यार करने लगे। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करता है कि हाँ अभी ये सारी चीज़ें वो इंसान की मुझे अच्छे लगने लगी हैं, उससे बात करना अच्छा लगने लगा है, वो सारी चीज़ें होती है ना, वो फील होना चालू हो जाती है। और फिर जब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो इंसान के प्रति लगाव दिखाता है, और सडनली ऐसे सिचुएशनशिप में क्या होता है पता है क्या, सामने वाला पर्सन जो रहता है ना, वो अपने एक्सक्यूजेस देता है, या फिर आपसे दूर जाने के वो आपको एक्सक्यूजेस देगा, या फिर कभी बोलेगा कि माँ बाप राजी नहीं होंगे शादी के लिए, या फिर मेरा करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो या फिर कास्ट को लेकर एक्सक्यूजेस आते हैं कि बोला जाता है यार तुम्हारी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है, फिर हमारा तो फ्यूचर कुछ नहीं है ना, हमारे पेरेंट्स मानेंगे नहीं। बट अभी जैसे चीज़ें चल रही है ना, हम खुश रहते हैं, हम ना थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, तो कैसे है कि ये सिचुएशनशिप में हम भी रहेंगे और फिर हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। इस तरह से ना अपने माइंड को एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला पर्सन ऐसी टर्म्स रख देता है, और फिर हमें ऐसे लगता है, हम अपने कॉन्शियस माइंड से वो डिसाइड कर लेते हैं इट्स ओके कि हम ना ये सिचुएशनशिप कैरी ऑन करते हैं और इसमें रहते एज अ फ्रेंड की तरह हम रह लेते हैं। बट कुछ वक्त बाद जब भी हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को ये पर्सन की आदत लग जाती है, वो पर्सन के प्रति फील होना चालू हो जाता है, और जब भी वो पर्सन हमसे दूर जाने की बातें करता है ना, तभी हमारा दिमाग, हमारी बॉडी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने वो रजिस्टर करके रखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो पर्सन से बात करना, वो पर्सन से अटैचमेंट जो भी है वो करते रहना, वो अपना सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है। इस वजह से वो इंसान जब भी दूर जाने की बातें करता है ना, तब हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो जाते हो ना जी, ऐसे ही होता है जब हम सोचते हैं सिचुएशनशिप में रहेंगे, वी आर अ जस्ट फ्रेंड करके, और फिर कुछ वक्त बाद ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है।
फिर हमें सिचुएशन समझ में नहीं आती, वो सामने वाला पर्सन जो रहता है ना वो हमसे दूर जाने के लिए तैयार रहता है, वो सिचुएशनशिप एकदम प्रैक्टिकल वे से लेता है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से वो हैंडल करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ से आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बट एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ें रजिस्टर होती है, हमारा बॉडी जो है वो चीज़ों की आदत लग जाती है ना, फिर हमें डिस्टर्ब होता है जब सामने वाला पर्सन हमसे दूर जाने की बात करता है। तब बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सिचुएशन। और फिर वो इंसान जब बात नहीं करता है ना, हम बहुत तड़पते हैं, हम रोते हैं वो इंसान से बात करने के लिए। आज क्यों रो रहे हो आप? क्यों आपको इतनी तकलीफ हो रही है? क्या वजह है ये सब चीज़ों? क्योंकि ना तुमने ये सिचुएशनशिप जब डिसाइड किया था ना, तब आपने कॉन्शियस माइंड से ये चीज़ डिसाइड की थी। लेकिन अभी क्या हुआ है पता है? अभी आप ना सारी चीज़ें फील कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, आपका दिल, दिमाग, ये सारी चीज़ों को ना अभी फील करने लगा है। आपके बॉडी में ना चेंजेस होने लगे हैं, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगा। और फिर हम किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मीन्स क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग है ना, ये चीज़ को रजिस्टर कर चुका है। ये चीज़ उसने फील करना चालू कर दिया है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर क्या झूठ है और क्या सच्चा है। उसे ना वो चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो रजिस्टर कर चुका है वो सारी चीज़ों को। तो फिर ये रोना इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, सबकॉन्शियस जो ब्रेन है ना, वो रजिस्टर हो चुका है। हम तड़प रहे हैं इस वजह से वो इंसान के लिए। हमें ना वो इंसान जब भी दूर जाने की बात करता है या फिर हमसे बातें नहीं करता है, हमें इग्नोर करता है ना, तो हमें रोना आता है, हम तड़पते हैं वो इंसान के लिए। जी हाँ, ऐसे ही होता है। ये सारा खेल जो है ना, ये सिर्फ ब्रेन का होता है। हम जो चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है अपने बॉडी पे, अपने ब्रेन पे। इसीलिए हम ना सामने वाले पर्सन को हमारा लव बर्ड समझना चालू कर देते हैं। वो पर्सन हमें बहुत स्पेशल लगना चालू हो जाता है। बोलते हैं ना, ही इज़ माई स्पेशल वन गाय। ऐसा माइंड हमारा सेट हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ये चीज़ को एक्सेप्ट करता है, रजिस्टर करता है कि ये ना मेरा स्पेशल वन पर्सन है, इससे मैं कभी भी दूर नहीं रह सकती हूँ। ये प्रॉब्लम होती है सिचुएशनशिप में। और फिर इससे बाहर निकलना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये आप बोलोगे कि ऐसे चुटकियों में बाहर निकल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ने ये सारी चीज़ें रजिस्टर की हुई है। और कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, लिटरली फंस जाते हैं। जब भी वो इंसान हमसे दूर जाता है, हमें मरने जैसा फील होता है। आपको कभी कभी ऐसे भी फील होगा, यार मैं तो अभी मर जाऊंगी। और फिर कभी कभी ये भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है, यार मैं तो फंस गई, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों ऐसा बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में चलते रहता है। सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों फंस गई। मैं आपकी सिचुएशन ना बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। आप इससे निकलना चाहते हो ना, तो मेरी बातें ना ध्यान से सुनिए। मैं ऐसी कोई चीज़ें आपके लिए ले आई है, ऐसे कुछ पॉइंट्स ले आई हूँ जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये सिचुएशनशिप से बाहर निकलने के लिए, और या फिर आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। ये चीज़ को लेकर मैं आपकी हेल्प करूँगी और मैं करना चाहूँगी, क्योंकि ये सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा टफ है और ये सिचुएशन से बाहर निकलना उससे 100 गुना ज़्यादा टफ है ये सिचुएशन। तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए ले आई हूँ, तो हम वो पॉइंट्स देखते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, पॉइंट्स
देखते हैं क्या है। चलो फिर पहली बात ये है कि आपको ना अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद करना होगा। स्टॉप गिविंग फॉल्स होप। जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आपको यूज किया और फिर उसके बाद आपसे दूर चला गया, तभी भी आप अपने आप को जो झूठी तसल्ली देते हो ना, नहीं नहीं इतना टाइम हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, शायद वो पर्सन ना रिटर्न आएगा, मेरे से ना प्यार करेगा पहले जैसा ही। नहीं, ऐसे झूठे होप अपने आप को दिला के आप और सिचुएशन टफ करते हो अपनी। जो इंसान एकदम प्रैक्टिकल रहता है ना, उसे ये चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, खुद को बिल्कुल भी झूठी तसल्ली नहीं देना है। स्टॉप गिविंग फॉल्स होप्स। बहुत जरूरी है ये चीजें। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो ना, मुझे पता है इट विल बी टफ सिचुएशन, आप बहुत ज्यादा टफ फील कर रहे होंगे, बहुत सिचुएशन आपकी वर्स्ट हुई रहेगी, आप तड़प रहे होंगे, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे होगे। लेकिन यही चीज आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करोगे कि वो आएगा, मुझसे प्यार करेगा, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, अच्छा हमारा सब होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो इंसान प्रैक्टिकल है ना, वो इंसान इस बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ आता है, मौज मस्ती करता है और चला जाता है। ये चीज एक्सेप्ट कर लो, इट विल बी फाइन सून। जी हाँ, अभी दूसरी बात ये है जो आपको करनी है, स्टॉप कम्युनिकेशन। जी हाँ, अब इस बेस पे हम खुद को ना एक होप देते रहते हैं कि हम ना वो रिलेशनशिप में पहले जैसे सब चीजें चल रही थी वैसे नहीं करेंगे, बट एक दूसरे से ना हम टच में रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। ऐसा होता है क्या और होना चाहिए क्या? नो, नेवर। अगर आपके अंदर किसी को लेकर फीलिंग्स आती है एंड इफ यू वांट किल दैट फीलिंग्स, सो स्टॉप कम्युनिकेशन। आई नो इट्स टफ, बट इफ यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन, then you think result will change? No baby, no, never. रिजल्ट आपको कभी भी चेंज नहीं मिलेगा, या फिर वो इंसान के अंदर आपको लगता है कि कोई चेंजेस होंगे, नेवर, कभी भी नहीं होते हैं। जो इंसान प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ही रहता है, उसे आपके बात करने से, आपके टच में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर ये फीलिंग से बाहर निकलना है तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करना बंद करना होगा, पूरी तरीके से स्टॉप करना होगा, तो ही ये चीज हो पाएगी। पता है स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगा, बट आपको अगर ये चेन ब्रेक करना है तो आपको कम्युनिकेशन स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी हो पाएगा। अभी तीसरी चीज़ बहुत ना समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप कोई रिश्ते में हो, पूरी तरीके से आप हो भी और नहीं भी, ये ना बीच वाला जो गेम होता है ना, वो बड़ा कंफ्यूज करता है। मीन्स आपको समझ में नहीं आता है सच में हम रिलेशनशिप में हैं या नहीं है। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन पाल के खुद को टॉर्चर करना बंद कर दो। क्लियर कट सामने वाले पर्सन से इस बारे में बात करो कि हमारा फ्यूचर क्या है, या ये रिलेशनशिप को मैं कुछ नाम दे सकती हूँ, हमारे रिलेशनशिप का नाम क्या होगा। क्लियर कट बात करो और सिंपल सी बात, खुद को टॉर्चर करना बंद करो ऐसे होप देके कि हाँ कभी ना कभी तो नाम मिलेगा। बिल्कुल नहीं। तो क्लियर कट सामने वाले पर्सन से ये चीज़ को लेकर बात करो, खुद को परेशानी में डालना बंद करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वो इंसान को लेके परेशान हो जाते हैं। तो क्लियर कट ये रिश्ते का नाम, ये रिश्ते का फ्यूचर, ये रिश्ते में आगे लंबे समय तक चल सकता है, नहीं चल सकता है, लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप है, नहीं है, क्लियर कट बात करो। जो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाता है तो ऐसे रिलेशनशिप में रुकने का क्या फ़ायदा, खुद को परेशानी में डालने का क्या फ़ायदा और खुद को टॉर्चर करने का क्या फ़ायदा। इस बारे में ज़रूर सोचिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरे बात को? बहुत सिंपल सी बात है, इसे समझने की आपको बहुत ज़रूरत है।
अभी चौथी चीज, आप ना अपनी वैल्यू गेन करना चालू करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रख के अपनी वैल्यू गेन करना चालू करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक इंसान के साथ इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं ना, एट द नेम व्हाट, कैजुअल। जी हाँ, शुरुआत में बहुत मज़े आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें अच्छी लगती है, मौज मस्ती होती है, सब चीज़ें ना अच्छी होती। लेकिन सामने वाला पर्सन सपोज इमोशनली इन्वॉल्व हो गया ना, समझो उसकी लाइफ मानो झंड हो जानी है। मीन्स वो इमोशनली इतना वो पर्सन से अटैच हो जाता है ना, उसे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। फिर वो जब भी सामने वाला पर्सन दूर जाने की बात करता है तो वो टोटली इमोशनली डैमेज हो जाती है उसकी लाइफ। वो पूरी तरीके से उसका रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है, वो लिटरली मरने जैसा फील करता है। देखो यार, आप सिचुएशनशिप में जा रहे हो, आप ये आपकी तरह, आप जैसे अभी प्रैक्टिकल हो वैसे ही प्रैक्टिकल इंसान आपको मिले तो बात ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे सिचुएशनशिप में इमोशनली अगर इन्वॉल्व हुआ ना, तो आप उसको हर्ट कर रहे हो, आप उसे इमोशनली डैमेज कर रहे हो, उसे रोता हुए छोड़ते हो, उसे तड़पता हुए छोड़ देते हो। क्या मिलता है यार आपको ऐसे? किसी को इमोशनली डैमेज करना, किसी को इतना हर्ट करना गलत बात है। क्योंकि जो इंसान इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है ना, फिर वो ये सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए उसे काफ़ी वक्त लगता है। शायद वो कभी निकल भी नहीं पाए, उसके फिजिकली और हेल्थ वाइज उसके इश्यूज चालू हो जाते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब रहना चालू हो जाता है। क्यों यार, क्यों किसी को इतना तकलीफ देने का? और जो भी इंसान ऐसे सिचुएशन में फंसा है, इमोशनली इन्वॉल्व हुआ है, यार निकलो, अभी निकलो, बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से निकलोगे नहीं ना तो आप खत्म हो जाओगे, आप लिटरली खत्म हो जाओगे। कुछ नहीं है सब चीज़ों में, क्योंकि एक बार इंसान इमोशनली इन्वॉल्व हो गया ना, फिर वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से झंड बना देता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, डिप्रेशन में जाता है, उसे एंजाइटी होती है, रातों रातों को नींद नहीं आती है, उसे खाना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बोल रही हूँ, अपने स्किल्स पे वर्क करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। कोई इंसान हमें मैनिपुलेट कर ही ना सके, इतना वैल्यूएबल बनाओ। इसलिए अपनी बाउंड्री सेट करो, अपने आप को वर्थिट बनाओ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आए सिचुएशनशिप की बात करें। नहीं 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 नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी स्किल्स पे काम करना, अपने गोल्स पे काम करना और अपनी वैल्यू इस हद तक गेन करना ना कि सामने वाले की औकात नहीं रहे कि किसी भी हिसाब से हमें मैनिपुलेट कर सके। समझ में आ रही है बात? कड़वी है बट ना आपको समझाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि मुझे ना ऐसे कॉल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे बात होती है, ऐसे सिचुएशनशिप में लोग फंसे हुए हैं। मुझे चीज़ें ना उनको कैसे समझाऊं, किस हिसाब से समझाऊं, समझ में नहीं आता है। मैं ट्राई करती हूँ उनको ये सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। रोते हैं यार, मेरे पास रोते हैं वो लोग, समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं यार सामने वाले इंसान को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, मैं उनको हमेशा गाइड करने की कोशिश करती हूँ। जब भी उनको लो फील होता है वो कॉल कर लेते हैं, बात करते हैं और उनको थोड़ा अच्छा फील करवाती हूँ कि ये सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हो, गाइड करती हूँ। इसीलिए मुझे आज ये टॉपिक उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे एक दो ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं। मैं उनके आंसू देखती हूँ, उनका रोना देखती हूँ, उनका तड़पना देखती हूँ ना, तो बहुत बुरा लगता है। और आजकल के ज़माने में यही सब चल रहा है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने वैल्यू गेन करने की कोशिश करिए। किसी की इतनी औकात नहीं रहेगी कि आपको मैनिपुलेट कर सके। ओके, समझ रहे हो? सबसे आखिरी बात ये है कि आपको ना खुद से प्यार करना चालू करना होगा। लविंग योरसेल्फ बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि हम जब खुद से प्यार करते हैं ना तो हम खुद को बहुत अच्छे लगते हैं, हम खुद में खुश रहना जानते हैं। और फिर जब हम खुद से प्यार करते हैं ना तो हम ऐसे गलत रिश्ते में फंसते भी नहीं हैं।
क्योंकि हमें खुद से प्यार होता है ना, हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हमें कोई और रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तब हम अपनी प्रायोरिटीज़ जानते हैं, हमारी बाउंड्रीज जानते हैं, हमारी वर्थ जानते हैं। तब हमें ना कोई और इंसान का अटेंशन पाने की ज़रूरत नहीं रहती है कि कोई इंसान आके हमें खुश करे। बहुत ज़रूरी होता है, अपने स्किल्स पे काम करना अच्छा लगता है, हमें अपने गोल्स पे काम करना अच्छा लगता है उस टाइम पे लेकिन कभी जब हम खुद से प्यार करते हैं, हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। और कई बार ना हम दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हैं, सामने वाले इंसान को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, फिर वो जैसे चाहिए वैसे खेल जाते। कई बार मैंने ये चीज़ें सुनी हैं कि मोस्टली ना लड़कों के मामले में बोलूँगी, शायद अभी यहाँ पे मोस्टली लड़के कुछ बैड कमेंट्स भी करेंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट ये बोलना ज़रूरी है। देखो यार, बहुत लोग ना, बहुत लड़के या लोग यहाँ पे ना बहुत तुर्रमखान होते हैं, अपने आप बड़ा होशियार समझते हैं। उनको क्या लगता है, मैं सिचुएशनशिप के नाम पे ना बहुत सारे बंदियाँ या लड़कियाँ घुमा सकता हूँ। इवन यही नहीं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में ये भी बातें बोलते हैं, उनको मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। देख मैं ना आज उसके साथ गया था, देख मैं आज ना उससे डेट किया था, आज मैं उसके साथ सेक्स किया, आज मैं उसके साथ फिजिकल हो गया, यार मैंने तो 10 बंदियां घुमाई हैं। ऐसे उनके वर्ड्स रहते हैं। और पता है रियलिटी क्या है, जो फ्रेंड सर्कल में आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो ना, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे पता है? जो मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करता है, उसको सामने वाले पर्सन को लेके जो नज़रिया रहता है और वो सोचता है कि मैं इससे भी घुमा रहा हूँ, उससे भी घुमा रहा हूँ, वही फ्रेंड्स जो है ना आपके, वो आपको शादी ब्याह पे बुलाना ज़रूरी नहीं समझते। उनके घर में कोई फंक्शन हो तो वो बुलाना प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों पता है? उनको ऐसे लगता है कि यार तुम्हें बुलाया ना, तो तुम मेरे घर में भाभी है, बहन है, फिर तुम्हारा नज़रिया उनको लेकर क्या होगा? या फिर तुम उनसे भी अटैच होने की कोशिश करोगे, तुम उनसे भी गलत बातें करना स्टार्ट कर दोगे। ये सारी थिंकिंग ना तुम्हारे ही फ्रेंड सर्कल में होती है, तुम्हारे ही फ्रेंड्स सर्कल में ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स करते हैं। और कई वक्त बाद एट द एज ऑफ 30 यही फ्रेंड्स तुम्हें ना अपने लाइफ से किनारा कर देंगे, तुम्हें अपने लाइफ से साइड कर देंगे, क्योंकि ऐसे इंसान की कोई औकात ही नहीं रहती है जो 10 जगह मुंह मारने की आदत रखता है, 10 जगह मुंह मारने की बात करता है। वो इंसान अपने आप पे प्राउड फील करता है और उसे लगता है मैंने कितना बड़ा काम किया यार, मैं तो 10 जनी को घुमा सकता हूँ दिन में। रियलिटी आपकी एज ऑफ द 30 आपको ये रियलिटी आपके सामने आएगी। जो फ्रेंड सर्कल के सामने खुद की जो बड़ाइयाँ कर रहे हो ना, यही फ्रेंड्स आपके पिछवाड़े में जब लात मारेंगे ना, तभी तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आएगी। तो भाई ऐसे लोग हैं, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तुम बहुत बड़ा तीर मार रहे हो, तो भाई एक वक्त बाद तुम इधर भी बैठने उठने के लायक नहीं रहोगे। समझ रहे हो बात को? तो अभी भी ये सारी सिचुएशन है आपके अंदर, तो खुद को चेंज करो, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ऐसे इंसान के साथ फंसे हुए हैं, जो सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, अपने आप से प्यार करिए, बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को इतना वर्थिट बनाइए। ओके, होप सो ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, तो लाइक करिए। और हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ गाइडेंस चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे DM करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यू, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।